डिफेंस एक्सपर्ट्स के पास चलें, क्योंकि अब सवाल ये उठ रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक, याद करिए जनरल साहब, सर्जिकल स्ट्राइक, तब एलओसी क्रॉस करके हमारे स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज पीओके में दाखिल हुए, ऑपरेशन को अंजाम दे के आ गए। उसके बाद एयर स्ट्राइक बालाकोट में, जहां हमारे विमान गए एलओसी पार और बम गिराकर आए। इस बार हमने ये बिना एलओसी क्रॉस किए, बिना बॉर्डर क्रॉस किए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। इसके पीछे भी क्या कोई खास स्ट्रेटजी है क्या? क्योंकि अभी तक की देखिए, जैसे मैंने कहा, ऑफिशियल जानकारी हमारे पास कोई नहीं है कि ये हमला किन बमों से, किन मिसाइलों से, किन विमानों से किया गया। लेकिन आर्मी और एयरफोर्स की अफसर बैठी हैं, इससे अंदाजा यह लगता है कि शायद आर्मी और एयरफोर्स का यह मिला जुला ऑपरेशन था। पहले जनरल दहिया, आपको क्या लगता है सर? ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर दहिया, आपको क्या लग रहा है, ये क्यों हमने, माना यह जा रहा है मिसाइल से हमने हमला किया है, क्यों? ये बेसिकली ये जो हमला हुआ है ये सारा एयर स्ट्राइक से हुआ है, और जो एयर टू सरफेस मिसाइल इस्तेमाल होती हैं वो इस्तेमाल की गई है। अभी इसके पूरे डिटेल में क्या पैकेज था, कैसे था, वो सारा वो टैक्टिक्स और सिक्योरिटी के उसमें आ जाता है। लेकिन जो भी टारगेट, और हमें ना ये जो सबूत दिए गए, अब हमें देश को सबूत की जरूरत नहीं है, हमें तो बस इस बीमारी से निजात पानी है, और इसके लिए ये बहुत ही तगड़ा स्टेप लिया गया है, और इस स्टेप को हम वेलकम करते हैं। क्या और ब्रिगेडियर साहब, क्या इसमें सरप्राइज एलिमेंट रखने के लिए मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया, एयर स्ट्राइक की गई? लेकिन जैसे मैंने कहा, अभी तक एलओसी पार करने, बॉर्डर पार करने की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। अगर हमारे बॉर्डर्स और एलओसी के इधर रहते हुए ही हमने मिसाइल से हमले को अंजाम दिया, क्या सरप्राइज एलिमेंट भी था क्या इसमें, जो हमने पाकिस्तान को चौंकाने के लिए किया? हमने एलओसी को क्रॉस किया या नहीं किया, हमारे वेपन्स तो गए ना। हमने जो कि हमारे होम मिनिस्टर ने कहा था कि घुस के चुन चुन के मारेंगे, घुस के मारेंगे, तो हमारे बेशक से लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म अक्रॉस नहीं गए, लेकिन उन जो एम्यूनिशन है, जो मिसाइल्स है, वो तो हमने घुस के मारी है। और सिर्फ पीओके तक सीमित नहीं रखा है। पाकिस्तान में भावलपुर, जो कि 100 किलोमीटर बॉर्डर से दूर है, और जो कि जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था, उसको भी हमने ध्वस्त किया है। तो देखो हमारी जो भी टैक्टिक्स अपनाई जाएंगी, अभी वो एक्वायर्ड कैपेबिलिटी के हिसाब से होगी। जब से हमारे पास जहाज, रफेल जहाज आया, हमारी जो एयरफोर्स की काबिलियत है वो काफी बढ़ गई है। तो अभी जरूरी नहीं है कि भाई कदम अंदर डाल के ही मारना है। अगर हमारे पास कैपेबिलिटी है तो उस कैपेबिलिटी से, उस कैपेबिलिटी का हम भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। दो चीजें होती हैं मिलिट्री स्ट्रेटेजिक अफेयर्स में, एक कैपेबिलिटी और एक इंटेंशन। कैपेबिलिटी थी हमारे पास, पहले हमारी इंटेंशन थी कि हम पीओके तक सीमित रखते थे, लेकिन अभी हमारी इंटेंशन पाकिस्तान के पंजाब तक पहुंच गई है। लेकिन वो इंटेंशन सिर्फ पाकिस्तान पंजाब तक नहीं है, इससे पाकिस्तान को एक संदेश दिया जा रहा है कि ये जो अभी जो स्ट्राइक हुए हैं, ये हमने सिर्फ टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को नेस्ते नाबूद किया है। बड़ी सोची समझी स्ट्रेटजी है, जिसके अंदर साफ बताया गया है, पूरे विश्व को बताया गया है कि उन्होंने कोई मिलिट्री टारगेट। ठीक है, ओके। जनरल राणा को लाइए जरा स्क्रीन पर। जनरल साहब, आपको क्या लगता है एलओसी क्रॉस की? देखिए, अभी तक हमारे पास जो जानकारी है वो यही है कि एलओसी या बॉर्डर हमने क्रॉस नहीं किया। जनरल राणा, अगर हमने यहां रहते हुए ही यहां से मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं, क्या आपको इसमें स्ट्रेटजी क्या नजर आती है? देखिए, सबसे पहले है कि हमने पूरी तरह से पाकिस्तान को सरप्राइज किया। जो चीज वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारे हवाई जहाज बालाकोट की तरह अंदर जाएंगे और उनके ठिकानों को नष्ट करेंगे, वो हिंदुस्तान ने एक पूरा सरप्राइज कर दिया। आज पाकिस्तान को पता तक नहीं चला कि कहां से क्या मिसाइल्स आई, क्या एम्यूनिशन आया है, और क्या कहां कहां पर डैमेज हुआ है। वो तो आफ्टर असेसमेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सिर्फ 6 पीओके में 6 टेररिस्ट कैंप के ऊपर हमला हुआ है, और सिर्फ कुछ बच्चियां और कुछ औरतें, और कुछ ऐसे लग रहा है कि टेररिस्ट कैंप जो सब औरतें और बच्चियां चला रही हैं। पाकिस्तान दुनिया में और अपने देश के लोगों के ऊपर भी, पाकिस्तानियों के आंखों के ऊपर भी धूल झोंक रहा है। आज वो चीज एक्सपोज हुई है। और दूसरी बात, मानक, आज एक मैं बात कहना चाहूंगा, जो पहले भी कही मैंने, कि पहली बार हुआ है कि पंजाब, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, और खास करके पूरा देश का जो पॉलिटिकल नेतृत्व है वहां से आता है, जो आर्मी का शीर्ष नेतृत्व वहां से आता है, आर्मी चीफ
ISI के चीफ जो NSA बने उस इलाके से आते हैं। वहां पर स्ट्राइक करना मतलब पंजाबियों को बतलाना कि आपकी सेना जो है उनको हम अंदर घुसकर मार सकते हैं, पंजाब में भी मार सकते हैं, और करके दिखाया है। आज वो बहावलपुर का नाम तक नहीं ले रहे हैं, और बहावलपुर में एक मेजर स्ट्राइक हुई है, काफी डैमेज हुआ है, जो कि हम आधिकारिक तौर पर अच्छा नहीं जनरल बताएंगे। साहब, जनरल साहब एक सवाल और, ये ऑपरेशन सिंदूर जो रखा है, हम इस सब के मायने समझ रहे हैं, आप इसे कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, मैं तो प्रधानमंत्री जी को सल्यूट करता हूं कि जिन्होंने ये नाम दिया। हमारी जो देश की महिला शक्ति है, और खास करके वो 26 महिलाएं जिन्होंने अपने संदूर को खोया था, जिन्होंने अपने शौहरों को खोया था, आज उनको और पूरे देश को एक संदेश गया है कि आपकी सेनाएं, हमारी जो महिला शक्ति है, उसके सिंदूर, उसके गौरव को हमेशा सेफ रखने के लिए किसी भी स्तर पर जाने के लिए तैयार है। और पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को, मुझे पहले भी मैंने आपके चैनल पे आगे बतलाया था कि ऐसी तमाचा पड़े कि उसकी गूंज पूरी दुनिया में जाए। अगर पाकिस्तान अपने टेररिस्ट कैंप को डिसमेंटल नहीं करता है तो हम करेंगे, अगर उसके जो हिमायती देश है वो नहीं करते हैं तो हम करेंगे। और ये एक बहुत कड़ा संदेश किया है। ओके। ये